भाजपा ने शहीद पंकज अरोड़ा चौक दीनदयालपुरम से तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा छत्रपति शिवाजी चौक, बाके बिहारी मंदिर, स्वयंवर बारात घर, भारत माता मंदिर, झूलेलाल द्वार होते हुए तिरंगा यात्रा शहीद पंकज अरोड़ा चौक पर समापन हुई। यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ, जिसमें व्यापारियों, समाज सेवियों ने पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। उमेश गौतम ने कहा कि सेना के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली है। सेना के सम्मान में शौर्य गाथा गाकर तिरंगा यात्रा निकाली। हमारे प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दी। हमारी सेना ने घर घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया। कहा कि सेना के सम्मान के लिए हम सब लोगों को अपने मोहल्ले, गलियों में और शहर में तिरंगा यात्रा निकालते रहना चाहिए। सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने कहा कि हमारी सरकार ने कठोर शब्दों में कहा है कि जो भी देश आतंकवाद का साथ देगा, उस देश के लिए हमारी सेना हमेशा लड़ने को तैयार है। तिरंगा यात्रा में प्रमुख रूप से क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह, साक्य सांसद छत्रपाल गंगवार, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, हर्षवर्धन आर्य, अनिल कुमार, एडवोकेट गुलशन आनंद, महिला आयोग सदस्य पुष्पा पांडे, श्रुति गंगवार एवं समस्त शहरवासी तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। जहां पर खड़े हैं आप, यहां से यात्रा प्रारंभ हुई। शहीद का एक पुण्य स्थल है। भारतीय सेनाओं के सम्मान में 22 अप्रैल को जो दुर्दांत नागरिकों की हत्या हुई, उसके विरोध में भारतीय सेनाओं ने, भारत सरकार ने एक कठोर कदम आतंकवाद के खिलाफ लिया है। और इसमें जो जो देश जहां जहां के लोगों का सहयोग आतंकवाद के लिए है, उनको सबको नेस्तनाबूद करने का प्रधानमंत्री और भारत सरकार का आदेश भारतीय सेनाओं ने निभाया है। और भारतीय सेनाओं के शौर्य, पराक्रम, वीरता, उनके बलिदान को आज इस बरेली क्षेत्र की जनता ने उनको सम्मान दिया है। उनके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा है। देखिए, आज पूरे बरेली के, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चा हो, माताएं हों या बहनें हों, आज सभी लोगों का जोश सेना के समर्थन में था। हमारे देश का नेतृत्व करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए था। एक एक बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और अपनी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे थे। सेना को ये एहसास दिला रहे थे कि हम हर समय आपके साथ हैं। अभी तो आपने पाकिस्तान को उनके एयर बेसों पे, एयर डिफेंस सिस्टम पर उनको घुसकर मारा है। आतंकवादियों को 100 से ज़्यादा लगभग आतंकवादियों को मारने का काम किया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सेनाओं के साथ हर एक नागरिक चलेगा और पाकिस्तान अब माफ़ नहीं होगा, अब साफ किया जाएगा। तो ऐसी भावनाओं के साथ आज तिरंगा यात्रा सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सलाम करने के लिए, उनकी अटूट जो उनकी शक्ति है उसको सलाम करने के लिए निकाली गई। और जोश आपने भी देखा, सबने देखा, देखने लायक जोश था। निश्चित रूप से सेना का मनोबल इससे और तेज बढ़ेगा। हमने एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान को जवाब दिया है। हमने दूसरी बार भी हमने घर में घुसकर मारकर प्रतिवाद किया। अभी जब पहलगाम में उन्होंने हमारे आम निर्दोष नागरिकों की हत्या की, धर्म पूछकर हत्या की, यह भी कहा कि मोदी जी को बता देना कि हमने मारा है। तो उसका जो जवाब था, हमारी प्रधानमंत्री जी ने सेना को छूट दिया और सेना ने घर में घुसकर जो लगभग उनके आतंकवादी कैंप थे, उन आतंकवादी कैंपों को लगभग नष्ट किया। लगभग 60 से 100 के बीच आतंकवादी भी मारे गए और घर में घुसकर उनको जवाब दिया। बदले में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। उस कार्रवाई को भी हमारी सेना ने बहुत मजबूती के साथ केवल विफल किया और विफल करने के साथ ही जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने घर में घुसकर एक बड़ी संख्या में उनको नुकसान पहुंचाया है। इससे उनके तमाम एयरवेस थे, तमाम जो वायु रक्षा प्रणाली थी, सबको ध्वस्त करते हुए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पिछले 1 महीने के अंदर भारतीय सेनाओं ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, पहलगांव के आतंकवादियों को जो घुसकर मारा है, जिन्होंने हिंदू धर्म पूछकर मारा था, हमने तुम्हारा कर्म पूछकर पाकिस्तान में घुस के मारा है, तुम्हारी छाती में गोली मारी है। आज तीनों सेनाओं ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, पूरे विश्व के अंदर अनुकरणीय है वो। और आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व आज इस बात की सराहना कर रहा है कि हम शांति से भी जीना चाहते हैं। यदि हमें कोई तंग करेगा तो घर में घुसकर मारना भी चाहते हैं। उसके लिए पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्राएं निकली है।
आज बरेली महानगर के अंदर तिरंगा यात्रा भूतो न भविष्यति, हजारों लोग स्वतः स्फूर्त झंडा लेकर और हर वर्ग का व्यक्ति था, इसमें वकील भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, समाज सेवी, मंदिरों के लोग। रोहित राकेश मेरा नाम है और मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिनकी कुर्बानी वतन की आरती से कम नहीं, जिनकी कुर्बानी वतन की आरती से कम नहीं, याद उन वीरों की बंदगी से कम नहीं। अब तो ताकत भी है, हिम्मत भी है, एटम भी है, दुनिया वालों याद रखो हम किसी से कम नहीं। मेरा नाम धनंजय शर्मा है, मैं इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करता हूं और मेरे साथ भी ऐसी युद्धकालीन परिस्थितियां थी। जब मैं मिसाइल लोड कर रहा था तभी उसमें ब्लास्ट होने से एक बार डिसेबल्ड सोल्जर हूं मैं। और आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भारत में आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती हैं और पिछली बार 22 अप्रैल को जो आतंकवादी घटना की गई है हमारे पाकिस्तान द्वारा, उस घटना का जवाब देने के लिए भारतीय तीनों सेनाओं ने मिलकर और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो है दुश्मन को घर में घुसकर उनके सारे आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए हैं और उनकी जो आतंकवाद के लॉन्चिंग पैड थे वो ध्वस्त किए हैं। हमने किसी नागरिक को निशाना नहीं बनाया, हमने किसी निर्दोष को निशाना नहीं बनाया। इससे ये सिद्ध होता है भारतीय सेना एक बहुत ही मजबूत और रणनीतिक रूप से सक्षम और प्रोफेशनल सेना है।